नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम ट्यूट में। दोस्तों 6 दिसंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रह्मोस एयरोस्पेस रूस की मशीनोस्ट्रो येनिया और भारत की किस कंपनी द्वारा स्थापित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी बोथ या ऑप्शन डी नन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए डीआरडीओ। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ब्रह्मोस एयरोस्पेस एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसकी स्थापना भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और रूस की मशीनोस्ट्रोयेनिया ने की है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण एक राजपूत श्रेणी के विध्वंसक आईएनएस रणविजय ने किया था। इससे पहले भारतीय सेना और वायुसेना ने भी इस मिसाइल का परीक्षण किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, जापान के जेसीबी इंटरनेशनल के साथ किस भारतीय बैंक ने कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी पीएनबी या ऑप्शन डी आईडीबीआई। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी एसबीआई। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नए एसबीआई रुपए जेसीबी प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई और जापान की जेसीबी इंटरनेशनल कंपनी के साथ साझेदारी की है। इस कार्ड में एक दोहरी इंटरफेस सुविधा है जिसके तहत ग्राहक घरेलू बाजार के साथ साथ विदेश में भी कॉन्टैक्टलेस लेन देन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इस कार्ड को रुपे नेटवर्क पर लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, चीन ने किस वर्ष में अपनी महत्वाकांक्षी वन बेल्ट एंड वन रोड पहल शुरू की थी। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2013 या ऑप्शन डी 2010। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 2013। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। चीन ने 2013 में दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि और समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ने के लिए महत्वाकांक्षी वन बेल्ट एंड वन रोड OBOR पहल शुरू की थी। एससीओ की सरकार प्रमुखों की 19वीं बैठक के दौरान भारत को छोड़कर एससीओ के अन्य सभी सदस्य राष्ट्रों ने चीन की OBOR परियोजना के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की। भारत OBOR का एक हिस्से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC का आलोचक रहा है क्योंकि यह गलियारा भारत के क्षेत्र से होकर गुजरता है जो चीन के नियंत्रण में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय मंत्री ने श्रीलंका इकोनॉमिक समिट SLES 2020 में मुख्य भाषण दिया। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के आर्थिक शिखर सम्मेलन SLES 2020 के 20th संस्करण में वर्चुअल प्रारूप में एक मुख्य भाषण दिया। SLES प्रतिवर्ष सिलोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स CCC द्वारा आयोजित किया जाता है। इस वर्ष के आयोजन का विषय रोड मैप फॉर टेक ऑफ ड्राइविंग ए पीपल सेंट्रिक इकोनॉमिक रिवाइवल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिकी वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी मेलबर्न। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लाहौर।
डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में जारी अमेरिकी वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार लाहौर ने एक बार फिर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। लाहौर ने 423 पार्टिकुलेट मैटर की रैंकिंग दर्ज की गई। भारत की राजधानी नई दिल्ली में 229 पीएम के साथ दूसरे स्थान पर रही। काठमांडू 178 पीएम के साथ तीसरे स्थान पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में श्रमिकों पर हमले में कम से कम 110 लोग मारे गए हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी सऊदी अरब या ऑप्शन डी कनाडा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नाइजीरिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में श्रमिकों पर हमले में कम से कम 110 लोग मारे गए हैं। बोको हराम के आतंकवादियों को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। यह नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका में एक इस्लामिक राज्य है। इसे पश्चिमी अफ्रीका में इस्लामिक स्टेट या इस्लामिक स्टेट के पश्चिमी अफ्रीका प्रांत ISWA या स्वैप के रूप में संक्षिप्त है, जिसे पूर्व में जमात अहम के रूप में जाना जाता है। सुन्नी दक्कन दाव उल जिहाद उपदेश के लिए सुन्नत के लोगों का समूह जिहाद और आमतौर पर बोको हराम के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, किस स्थान पर एक रहस्यमयी धातु का खंभा पाया गया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी रोमानिया, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी चीन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रोमानिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही के दिनों में दो अलग अलग जगहों पर दो रहस्यमयी मोनोलिथ पाए गए हैं। एक रहस्यमयी मोनोलिथ हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाऊ में एक दूरस्थ निर्जन रेगिस्तान में पाया गया था और फिर एक ट्रेस के बिना गायब हो जाते हैं। उटाह में मोनोलिथ के लापता होने के बाद रोमानिया में एक और मोनोलिथ पाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने एक नई प्रयोगशाला रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान को लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी NDRF या ऑप्शन डी इसरो। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए DRDO। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने एक नई प्रयोगशाला रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान को लॉन्च किया है। इस नई प्रयोगशाला को मौजूदा प्रयोगशाला मनाली स्थित हिम और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान SASE और दिल्ली स्थित रक्षा क्षेत्र अनुसंधान प्रतिष्ठान का विलय करके स्थापित किया गया था। यह नई लैब चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के साथ के इलाके के हिम स्खलन पर शोध करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चित ज्वालामुखी माउंट सेमरू किस स्थान पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए इक्वाडोर, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या ऑप्शन डी ब्राज़ील। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी इंडोनेशिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे एक शंक्वाकार ज्वालामुखी भी कहा जाता है, जो पूर्वी जावा इंडोनेशिया में स्थित है। यह सबडक्शन जोन में इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट यूरेशिया प्लेट के नीचे मौजूद है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 30 नवंबर, ऑप्शन बी 2 दिसंबर, ऑप्शन सी 29 नवंबर या ऑप्शन डी 1 दिसंबर। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।